मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार में एक ही शहर से 2 मंत्री हो गए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सदस्य चुने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक विभाग कम कर लिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं को पावरफुल बताने की होड़ में लग गए हैं। ग्वालियर संसदीय सीट से निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे तोमर को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कार्यकाल 2014 में सीधे कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद 2019 में वे मुरैना से चुनाव जीते और दूसरी बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं सिंधिया पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन्हें उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। अब वर्चस्व की लड़ाई ग्वालियर में चालू हो गई है। अब 2 छत्रप इस ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और दोनों छत्रपों की अपने अपने पट्टों को लेकर अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई आने वाले समय में शुरू होने वाली है। वो पूरे मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर विकास को गति मिलेगी। अंचल के तमाम सारे अधूरे काम विकास के वो पूरे होंगे और पार्टी के संगठन को ताकत मिलेगी। इससे भाजपा मजबूत होगी, अंचल में मजबूत होगी और पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत होगी। तो निश्चित तौर पर हम केंद्रीय नेतृत्व का बधाई देते हैं कि सिंधिया जी को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरीके के हालात बने हैं, एक ही शहर से अब 2 मंत्री, ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी है, इसे किस तरीके से देखा जाए? हालांकि जो दोनों के समर्थक है वो अब आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक वरिष्ठ जो केंद्रीय मंत्री रहे उनका विभाग कम किया गया, एक नया मंत्री यहां से बनाया गया है। तो क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में यहां पर विकास की गति पर और यहां की राजनीति पर? देखिए राहुल, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब एक शहर से 2 मंत्री हैं और दोनों ही कद्दावर मंत्री हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार थी उसको गिराने का काम किया था और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया और फिर मंत्री पद बनाया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया गया है, कल उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, तो जो नरेंद्र सिंह तोमर गुट के जो लोग थे, समर्थक थे उनके, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अपने अपने नेताओं को लेकर सोशल वॉर है वो शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र सिंह तोमर के कुछ समर्थक है वो लिख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर आज भी सबसे कद्दावर मंत्री है। मोदी जो नरेंद्र मोदी के जो मिनिस्ट्री की जो टीम है उसमें टॉप 5 मिनिस्टर्स में शामिल है। तो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को ऊंचा बताने की कोशिश है। लेकिन हम देखें ग्वालियर चंबल संभाग में तो यहाँ अब वाकई में छत्रपों की लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जयविलास पहले 2 दशक पहले एक सत्ता का केंद्र माना जाता था मध्य प्रदेश की। यहीं से तय होता था कि बीजेपी की सत्ता में कौन काबिज होगा, कौन नहीं काबिज होगा। और ये हालात तब थे क्योंकि राजमाता विजय सिंधिया थी, उन्होंने अपने जेवरात को बेचकर बीजेपी को खड़ा करने का काम किया था। और अब वही हालात हमको देखने को मिलेंगे कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आएंगे तब उनके समर्थक और नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे जब ग्वालियर, तो उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं वर्चस्व की जो लड़ाई थी, वो जो हालात हम कांग्रेस में देखा करते थे, अब वही हालात कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिलेंगे। जी, तो कुल मिलाकर अब जो हालात वहां पर बदले नजर आएंगे। देखना यह होगा कि आखिरकार इन तमाम बदले हुए हालात पर किस तरीके से कामकाज हो पाता है, कितने जो विकास के काम हो पाते हैं। इन तमाम बातों पर लगातार आगे भी हम अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखेंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका।